हर नए साल की शुरुआत के साथ मन में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और उन उम्मीदों के साथ बहुत सारी चिंताएं भी हमारे मन में होती हैं। हर साल कुछ नया करने की उम्मीद, कुछ नया पाने की उम्मीद, बीते साल से कुछ बेहतर कर दिखाने की उम्मीद। साथ ही उम्मीदों के साथ एक चिंता भी होती है कि कहीं नए साल में कुछ बुरा तो नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा। पिछला साल दुख भरा था तो क्या आने वाला नया साल भी दुखों से भरा ही तो नहीं होगा। साल तो बदल जाता है लेकिन उम्मीदें और चिंताएं वैसी ही बनी रहती हैं। हमारी जिंदगी में चिंताओं का होना कोई नई बात नहीं है। चिंताएं तो आएंगी ही, लेकिन जरूरी है हमारी उम्मीदों का बना रहना। 2024 को चिंताओं वाला नहीं बल्कि हमें उम्मीदों भरा एक साल बनाना है, ताकि हम अपनी चिंताओं को किनारे करके 2024 में कुछ अचीव कर सके। खुद से बस इतना कहें कि ये साल उम्मीदों से भरी जिंदगी के नाम रहेगा। नए साल को बेहतर तरीके से जीने के लिए आज हम आपके साथ इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो न्यू ईयर 2024 में आपके बहुत काम आएंगी, और इस वीडियो को देखकर आप अपनी उम्मीदों भरे साल की एक बेहतर और अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। नए साल में कुछ नया करना बहुत जरूरी है, इसलिए नीचे दिए गए टिप्स ध्यान से देखें और न्यू ईयर 2024 को ऐसा बनाएं कि ये आपका बेस्ट ईयर बन जाए। पहली बात, नए साल में कुछ नया सीखें। लर्न समथिंग न्यू। जिंदगी में जब तक कुछ सीखने को ना हो तब तक जीने का मजा नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सब चीज आती है, वो जिंदगी के कभी असली मजे ले ही नहीं पाते। हर नई चीज करने से पहले वो ये बोल देते हैं कि अरे ये काम तो मुझे आता है, इसे क्या करना, ये भी करने की कोई चीज है। ये सब बहाने होते हैं जो हम अक्सर खुद से बोलते हैं। हर किसी को हर चीज नहीं आती, और ये बात 100% सच है। हम लोग कुछ नया इसलिए भी नहीं सीखना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि कुछ सीखने की क्या जरूरत है, ये मेरे क्या ही काम आएगा, और मैंने कुछ सीख भी लिया तो उससे क्या बदल जाएगा। कुछ नया सीखना खुद को बिजी रखने का एक बहुत आसान तरीका है। जिंदगी में खाली बैठा इंसान अक्सर अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहता है, इसलिए नए साल में खुद को थोड़ा बिजी रखें। कुछ नया सीखें, जैसे कि आप योगा सीख सकते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं, आप मेडिटेशन करना सीख सकते हैं। आपके अंदर कुछ कमी है तो उसे दूर करने के लिए आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं। सीखी हुई चीज कभी बर्बाद नहीं जाती, और वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ ही जाती है, इसलिए आने वाले साल में कुछ नया जरूर सीखें। दूसरी बात, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से खुद को दूर रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर बात में कुछ ना कुछ नेगेटिव जवाब दे ही देते हैं। नेगेटिव सोच रखने वाले लोग हमारी पॉजिटिव अप्रोच को खराब कर देते हैं और हमें भी नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हर बात का टेढ़ा जवाब ही देते होंगे और आपके अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर देते होंगे। आने वाले साल में कोशिश करें कि नेगेटिव लोगों से जितनी दूरी हो उतनी बनाकर रखें। नेगेटिव सोच हमें अंदर से हर चीज के बारे में डरा कर रखती है, इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। उन लोगों से जुड़े जो आपसे अच्छी बातें करते हैं और जिनकी सोच नेगेटिव कम और पॉजिटिव ज्यादा हो। इसके अलावा रोजाना सुबह उठकर फोन में मर्डर, रेप, डेथ, एक्सीडेंट ऐसी नेगेटिव बातें सुनने से भी बचें। आजकल न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर वाले ऐसी खबरों को मसाला लगाकर कुछ ज्यादा ही हाइप दे देते हैं। दिन की शुरुआत से ही ऐसे चीजों पर फोकस करना या इन्हें सुनना हमारे मन में भी एक नेगेटिव थॉट ले आता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। कोशिश करें सुबह की शुरुआत मेडिटेशन, योगा और मॉर्निंग वॉक से करें और डिवोशनल सॉन्ग्स सुने। तीसरी बात, बुरी आदतों से खुद को दूर रखें। अवॉइड बैड हैबिट्स। देखा जाए तो हर साल हम ऐसे रेजोल्यूशन तो बनाते ही हैं जो हमारी आदतों से जुड़े होते हैं, जैसे नए साल से ड्रिंक नहीं करनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, जंक फूड नहीं खाना है, वगैरह वगैरह। नए साल के शुरुआती दिनों में तो हम खुद को इन चीजों से दूर रखते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद स्थिति फिर वही पुरानी वाली हो जाती है। भले कोई इन चीजों को कितना ही सपोर्ट क्यों ना करे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये सब आदतें बुरी होती हैं और हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। बुरी आदतें एक दिन में नहीं जाती और ना ही एक महीने में। धीरे धीरे ही इनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। नए साल में अगर आप भी अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसे एकदम से ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप अचानक छोड़ तो सकते हैं, लेकिन जब तलब, क्रेविंग ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी बुरी आदत को धीरे धीरे कम करें। स्टार्टिंग में हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर 25 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, और फिर धीरे धीरे उस चीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चौथी बात, कोशिश करें एक बेहतर इंसान बनने की।
आज के समय में अच्छे लोगों को ढूंढना ऐसा ही हो गया है जैसे अलादीन का चिराग ढूंढना। और ऐसा इसीलिए नहीं है कि दुनिया में सब लोग बुरे हैं, बल्कि परेशानी ये है कि हम खुद अच्छे नहीं हैं। और हम जहां भी जाते हैं हमें भी वैसे ही लोग मिलते हैं जैसे हम होते हैं। अब अगर वो अच्छे हैं तो मतलब आप भी अच्छे हैं, और अगर वो बुरे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी बुरे हैं। कबीरदास का दोहा तो आपने सुना ही होगा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो हमें बुरा बनाता है। जैसे हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम चाहते हैं कि सब हमारी मदद करें। इसी तरह किसी लंबी लाइन में कोई व्यक्ति खड़ा है और वो बीमार है या उसे कोई और तकलीफ है, तब भी हम उसे खुद से आगे नहीं बढ़ने देते। जब यही हमारे साथ होता है तो हम सोचते हैं काश कोई मुझे आगे बढ़ा दे। ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं जो हम किसी के अच्छे के लिए नहीं करते, और यही चीजें हमें बुरी बनाती हैं। इसलिए आने वाले साल में दूसरों की मदद करने वाला इंसान बने, अच्छी सोच वाला एक बेहतर इंसान बने।